नायरा एनर्जी पहली भारतीय रिफाइनरी जिसे मिला रूस विरोधी प्रतिबंध। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू गीतानंदन एकेडमी। वही हुआ जिसका डर था, ईयू का डबल स्टैंडर्ड दिख ही गया आखिरकार, पहला सैंक्शन लगा ही दिया, बट वी विल फाइट बैक। पर उससे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या। नायरा एनर्जी की गुजरात स्थित वडीनार रिफाइनरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में आ गई है। ये रूस विरोधी प्रतिबंधों से प्रभावित होने वाली भारत की पहली रिफाइनरी बन गई है। यूरोपीय संघ ने अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज के तहत इस रिफाइनरी को निशाना बनाया है, जिसकी घोषणा 18 जुलाई 2025 को की गई। वडीनार रिफाइनरी का संचालन नायरा एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसमें रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है। ये रिफाइनरी पिछले कई वर्षों से रूसी कच्चे तेल का प्रसंस्करण कर यूरोपीय बाजारों में डीजल, जेट ईंधन और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद भेज रही थी। यूरोपीय संघ का मानना है कि इस तरह से रूस अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व प्राप्त कर रहा था, जिसका उपयोग यूक्रेन युद्ध के वित्तपोषण में हो सकता है। नए प्रतिबंधों में सिर्फ वडीनार रिफाइनरी ही नहीं, बल्कि भारतीय झंडे के जहाजों की रजिस्ट्री को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा रूसी तेल की कीमत की सीमा को $60 प्रति बैरल से घटाकर $47.6 प्रति बैरल कर दिया गया है। यूरोपीय संघ ने 105 जहाजों को शैडो फ्लीट के रूप में पहचान कर उन्हें भी प्रतिबंधित किया है। साथ ही कई रूसी बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर भी नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत सरकार ने इन प्रतिबंधों पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि भारत एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानता और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने के अधिकार पर किसी भी तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। वर्तमान में भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 40% रूस से आयात करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रतिबंधों से भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसका वास्तविक असर सीमित होगा क्योंकि अधिकांश भारतीय रिफाइनरियां मध्यस्थों के माध्यम से तेल की खरीद करती हैं। नायरा एनर्जी ने अभी तक इन प्रतिबंधों पर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वे वैकल्पिक व्यापार मार्गों और वित्तीय चैनलों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी की दैनिक गतिविधियां अबाधित चल रही हैं और वे अपने ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये पहली बार है जब किसी भारतीय कंपनी को रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार के विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका और महत्व को दर्शाती है।